हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिए हुए हैं जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में 2014 में 2015 में पूछा गया है। इसमें हम संपूर्ण लुसेंट जीके की बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर होगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र हैं। यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। निजी स्वामित्व वाली कंपनियां निजी क्षेत्र को बनाती हैं, जबकि सरकार के स्वामित्व वाले व्यवसाय और उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र को बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यह क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो उसका राइट आंसर होगा विकसित राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत की गिनती एक विकसित राष्ट्र के रूप में होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। चलिए इसे भी डिटेल में समझते हैं। मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेश में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जीडीपी पर एक नई वीडियो बना दूंगी। आई होप कि इसमें आपको समझ आ गया होगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसका राइट आंसर होगा न तो आयात किया जाता है न ही निर्यात किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए इसको भी डिटेल में थोड़ा समझते हैं। उस अर्थव्यवस्था को बंद या परिबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें बाहरी है अर्थव्यवस्था के साथ कोई संपर्क या गतिविधि नहीं किया जा सकता। जो एक बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है और इसमें कोई आयात या निर्यात नहीं होता। जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि बंद अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें ना ही कुछ आयात होता है और ना ही कुछ निर्यात किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत की कुछ श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 54%। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 54% जो भाग है वह कृषि में लगा हुआ है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो इसका राइट आंसर होगा संरचनात्मक। भारत में अधिकतम संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा एनएसएसओ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। यह क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2000। भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ग्रामीण अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्री बेरोजगारी, यह सभी भारत में तीनों किस्म की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल से समझते हैं। भारत में बेरोजगारी 3 प्रकार की है, चक्रीय, संरचनात्मक और घटनात्मक। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी या गिरावट के कारण होती है।
चक्रीय बेरोजगारी जो है वह मंदी के कारण होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और कार्यबल के कौशल के बीच बेमेल होता है। जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता मिलती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जिस खेत में 4 लोगों का काम है, वहाँ पे घर के 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग मिलकर कर रहे हैं। ऐसी बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये सभी कृषि में बेरोजगारी देखने को मिलते हैं हमें। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक अर्थ है। इसे चलिए डिटेल में समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं या इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। अर्थात इन लोगों को उस काम से अगर हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। विकासशील देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी अक्सर मौजूद होती है। जैसे कि इंडिया में प्रच्छन्न बेरोजगारी अक्सर है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी अक्सर देखने को मिल जाएगी आपको। यह क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। यह दोनों ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान समय में बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसका उदाहरण आप लोग देख ही रहे हैं। सीटें कम हैं और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की जनसंख्या ज़्यादा है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भारत में बेरोजगारी की संख्या बहुत बड़ी है। बेरोजगारी के कारण गरीबी की समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद अवस्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। यह क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण का अर्थ है। यह क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है, तो इसका राइट आंसर होगा 2100। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन किया जाता है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीटी लाकड़ावाला का प्रयोग किया जाता है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी में
सबसे अधिक गरीब की मदद करना, यह अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से कुटीर योजना का संबंध है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में अत्यधिक कुपोषण के कारण इसे भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वह गरीबी की तीव्रता की माप करता है। यह क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी IRDP, NREP और TRYSEM, यह सभी कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने हेतु थे। यह क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है।